जय हिंद दोस्तों। चलिए, तो हम लोगों ने जो एनटीपीसी ग्रुप डी का सेट बनवा रहे हैं उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आप लोगों ने अगला वीडियो में देखा है, हमने क्वेश्चन नंबर 10 बनवाए हैं जो फर्स्ट पार्ट है उसका, और आज हम लोग आगे बनवाएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो 10-15 दिन जो बचा हुआ है ये एनटीपीसी के जो सेकंड एग्जाम हो रहा है जो, ठीक है, कुछ एग्जाम अभी इधर हुआ। ठीक है, अभी जो है 13 तारीख से स्टार्टिंग है, ठीक ना, 13 को भी है। तो आप बताइए कि जो है उस में जो एनटीपीसी के एग्जाम में देखने जा रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ये ध्यानपूर्वक इसको देखने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, चलिए, तो हम लोग देखने जा रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। बताइए, इसमें से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। ए नंबर भारत बांग्लादेश की सीमा, बी नंबर भारत पाकिस्तान की सीमा, सी नंबर भारत म्यांमार की सीमा और डी नंबर भारत चीन की सीमा। तो हमारा ए नंबर सही है, जो कि भारत बांग्लादेश की सीमा जो है वो सबसे अधिक लंबी है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि तुजुक ए जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो बताइए, तुजुक ए जहांगीर जो है यह किस भाषा में लिखी गई है। तो आपका ये बताइए कि ऑप्शन नंबर ए है फारसी, बी है पाली, सी है संस्कृत और डी है अरबी भाषा में। थोड़ी आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर आप लोगों ने दिया फारसी भाषा में। ठीक ना, चलिए, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। कौन सा राशि है जो स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो जितने भी द्रव्यमान हैं, आप बताइए कि क्या ईंट को हम लोग अगर ताप दे तो पिघल जाएगा क्या। अच्छा, आयतन किसे कहते हैं। तो आयतन हम लोगों ने कहते हैं कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ इतना स्थान घेरा तो हमारा आयतन इतना है। अगर यही देखा जाए कोई भी चीज जो है ये जितना स्थान घेरता है, अगर 2 हाथ लगा देते इतना स्थान घेरा तो इसका आयतन इतना है। ये इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु जितनी स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाता है। तो एक बात बताइएगा, आप बताइए कि हम लोग बर्फ का टुकड़ा जो है, ये बर्फ का टुकड़ा अगर इतना बड़ा हो, ये बर्फ का टुकड़ा है, अगर मान लीजिए कि इस बर्फ के टुकड़े को अगर हम यहां रखें तो इतना ही स्थान घेरा है। बताइए, अगर मान लीजिए कि इस बर्फ को पिघला दिया जाए, ताप दे दिया जाए तो पिघल जाएगा, अब पिघल करके और फैल जाएगा कि नहीं। तो और फैल जाएगा तो बताइए कि बहुत दूर तक स्थान घेर लेगा, यानी कि उसका आयतन बढ़ गया ना। तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए कि आप ताप देते हैं तो अगर वह समय की फैलता है या सिकुड़ता है तो उसके स्थान जो है, जो घेरा हुआ स्थान है, वह बताइए मान बदलते हैं ना। अब बदलते हैं तो उसका आयतन भी बदलेगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि हम कह रहे हैं कि अगर यह समय की ये बर्फ अगर 1 kg है, अगर इसको हम समय की गर्म करने के बाद अगर इसे पिघला दिए, आप पिघला करके पानी बना दिए, तो पानी जो बन गया है अगर पानी को फिर से तौला जाए तो 1 kg होगा, यानी कि उसका द्रव्यमान तो नहीं बदला ना। तो हमने ताप तो दिया, ताप देने से आयतन तो बदल गए लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदला। तो हम कहते हैं कि द्रव्यमान जो है यह किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कोई भी समय की आप फैक्टर लगा दीजिए, कोई भी कारक लगा दीजिए जिससे उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। आप बताइए, इस मार्कर को अगर हम लोग देखें तो यह मार्कर हमारा 10 ग्राम का है मान लेते हैं। अगर इसको दबा करके इसको छोटा कर दिया जाए, ये बिल्कुल इसको
इतना में कर दिया जाए तो क्या इसको तौलेंगे तो उतना ही होगा, आकि घट बढ़ जाएगा? उतना ही होगा। आप बताइए कि अगर इसमें से कोई पार्ट को लॉस न किया जाए तो इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः आप बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है? आपका द्रव्यमान जो है ये नहीं बदलता है। बात समझ गए? चलिए तो अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? आप बताइए कि यह कानून मंत्री सबसे पहला 1947 में जब हमारी देश आजाद हुआ, तो यह आजाद हुआ तो आजादी के क्रम में कानून मंत्री आजादी जब 1900 स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री, ये बताइए कि उस किसको बनाया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को, या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या लोकमान्य तिलक को? बताइए कि इसमें से किसको बनाया गया था कानून मंत्री? ठीक है, तो सबसे पहला जो कानून मंत्री बनाया गया था इसमें यह हमारा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को बनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बात समझ गए? चलिए तो हम लोगों ने अब अगला क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये बताइए मटर के पौधों में पाए जाने वाले गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब बताइए कि मटर के पौधा में कौन सा गुण दिखाई नहीं देता है? ठीक है, तो आप बताइए झुर्रीदार बीज, या हरी फल्ली, या गोल फल्ली, या गोल बीज? आप बताइए कि आप लोगों ने बीज के बारे में मान लीजिए पढ़े हैं, तो आप जो है झुर्रीदार बीज नहीं होता है सामान्यतः उसका। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ए सही है। आप बताइए विकल्प, अगला नंबर क्वेश्चन, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला यंत्र। आप बताइए कि हम कहते हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? ये बताइए अलाउद्दीन खान, या हरि प्रसाद चौरसिया, या अन्नपूर्णा देवी, या विलायत खान? बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। तो आप लोगों ने ये बहुत बार सुने भी होंगे कि अलाउद्दीन खान जो है ये हमारे वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। बात समझ गए? चलिए तो अगला नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? बताइए कि किसका संयोजन पूछ रहा है? गुणसूत्र का। सबसे पहले ये बताइए ये गुणसूत्र क्या है? आप बताइए कि हम लोगों ने सूत्र की सहायता से अपने सवाल को बनाते हैं ना, बताइए सूत्र की सहायता से अपने सवाल को बनाते हैं ना, तो आप बताइए यहां पर डायरेक्ट आप तोड़िए ना गुण और सूत्र, यानी कि वह एक ऐसा सूत्र है जो किसको बनाता है? गुणों को बनाता है। एक बात बताइए ना, आप एक बात बताइए कि हम कह रहे हैं कि एक गर्भ में पल रहे बच्चों को कैसे पता है कि हमारे माता पिता के शरीर ऐसे हैं? आप एक बात बताइए कि हम कहते हैं कि कौवा का शरीर देखा जाए तो उसके बिल्कुल ब्लैक है, और तोता का शरीर देखा जाए तो देखिए कितने अच्छे समय के सुंदर सा शरीर है। एक बात बताइए, दोनों के साइज में कोई विशेष अंतर नहीं होती है, लेकिन दोनों की सुंदरता में काफी अंतर होता है। बात समझे? तो एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि एक कौवा की जो फीमेल प्रजाति है कोयल, ये बताइए कि हम कहते हैं कि तोता का समय की जो फीमेल प्रजाति है, अगर एक समान किसी बच्चे का पालन पोषण कर रही है अपने गर्भ में, जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं अंडे मान लीजिए कि दिए, अंडे के बाद समय कि उसका सेवन किए, सेवन करने के बाद से बताइए उस अंडे के अंदर जो पाए जा रहे हैं बच्चे, ये बताइए कि उसको कैसे पता है कि हमारे माता पिता के शरीर से, तो मेरा भी शरीर से बनना चाहिए। एक बात बताइए, भैंस का शरीर बताइए, भैंस और गाय दोनों जो है एक साथ गर्भ अवस्था को प्राप्त किए। ठीक है, एक साथ गर्भ अवस्था को प्राप्त किए। और बताइए कि भैंस का बछड़ा गाय के बछड़े जैसा हो सकता है, और गाय के बछड़ा और भैंस के बछड़े जैसा हो सकता है क्या?
चलिए, तो ये भी बंद हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका हम डायरेक्ट आपका आंसर तुरंत ही बता देते हैं। ठीक ना, डायरेक्ट समय की इसका ए नंबर आंसर है 44 क्रॉस, तो 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ बालिका पूछा है। बालिका में जो